हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं क्या क्वांटम नंबर्स की। क्या होते हैं क्वांटम नंबर्स, उसके बारे में आपको हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो क्वांटम नंबर्स हमारी कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप की। क्या होते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अच्छा, इन क्वांटम नंबर्स का यूज कहाँ आता है? तो जैसे कोई इंसान कहीं रहता है तो उसके एड्रेस पे जाने के लिए क्या पता करते हो? ठीक है, कहाँ पे रहता है, कौन सी स्टेट में रहता है, कौन सी सिटी में रहता है, ठीक है, कौन से सेक्टर में रहता है, ये सारी चीजें पता करते हो उस व्यक्ति के घर पहुंचने के लिए। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन कहीं पे रहता है तो उसकी लोकेशन फाइंड करने के लिए, अब कैसे बताओगे इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, या बताओगे उस स्टेट में रहता है या उस सिटी में रहता है। तो वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की लोकेशन डिफाइन करने के लिए ये हमारे पास 4 नंबर्स होते हैं कि मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 क्वांटम नंबर्स होती हैं। ये क्या बताती हैं? इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बताती हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं चारों क्वांटम नंबर्स को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिफाइन करते हैं किससे? एन से डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये क्या बताता है? दिस नंबर डिफाइन इलेक्ट्रॉन मेन एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन की मेन एनर्जी लेवल को बताता है क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। या फिर कह लो कि सेल इन एन एटम। ठीक है, और क्या बताता है? द साइज ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, क्या बताता है? द साइज ऑफ द ऑर्बिटल। और क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये सारी चीजें बताता है क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, और एक पॉइंट क्या कह रहा है कि एज एन इंक्रीजेस, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा? द इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। कहने का मतलब क्या है? ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मतलब एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। वही ये चीज कहना चाह रहा है। जैसे यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है, एन की वैल्यू अगर 2 होगी तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज ये बताना चाह रहा है कि एज एन इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। ठीक है, क्लियर है। अब एन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव इंटीजर होता है, मतलब कि 1, 2, 3, 4 एंड 1 एन की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब एन की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब होता है के सेल में है इलेक्ट्रॉन। एन की वैल्यू 2 होती है तो इसका मतलब एल सेल है। एन की वैल्यू 3 होती है तो इसका मतलब एम सेल है। एन की वैल्यू 4 होगी तो इसका मतलब कि एन सेल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगला समझते हैं। अगला क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। ये क्या होता है कि दिस नंबर डिटरमाइंस द सबसेल शेप एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, यल वैल्यू की रेंज क्या होती है? 0 से n-1। ठीक है, ये याद कर लो या तो अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, यन क्या होता है यहाँ पे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इट डिफाइंस स्पेसिफिक ऑर्बिटल शेप। ठीक है, अब देखो जैसे हम बताते हैं, जैसे एल की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, एल की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब होता है क्या? इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन यहाँ पे पता चल रही है। पूरे क्वांटम नंबर जो है इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को डिफाइन करता है। ठीक है, एल का मतलब 0 है तो कहाँ है इलेक्ट्रॉन? एस सबसेल में है। एल का वैल्यू अगर 1 है तो कहाँ पे है? पी सबसेल में है। एल की वैल्यू अगर 2 है तो कहाँ पे है? डी सबसेल में है। एल की वैल्यू अगर 3 है तो कहां पे है इलेक्ट्रॉन? एफ सबसेल में है। क्लियर है। तो एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3। तो एल की वैल्यू 0 है तो एस सबसेल, एल की वैल्यू 1 है तो पी सबसेल में है, एल की वैल्यू 2 है तो डी, एल की वैल्यू 3 है तो एफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर लेते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू। ठीक है, अब एस है तो उसकी शेप क्या होती है? वो हमने लिख दिया है, स्फेरिकल शेप होती है। पी तो डंबल शेप होती है। डी मतलब डबल डंबल शेप होती है। एफ की क्या होती है? कॉम्प्लेक्स शेप होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिफाइन करते हैं किससे? एमएल से। ठीक है, दिस नंबर डिफाइन द ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल। ठीक है, क्या डिफाइन करता है? ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल इन 3 डायमेंशनल शेप एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ अवेलेबल ऑर्बिटल विद इन ए सबसेल। ठीक है, इसकी रेंज क्या होती है? -L टू +L। मतलब ml की जो वैल्यू होती है वो कहां तक होती है? -L से +L तक। इसमें 0 भी क्या होता है? इंक्लूड होता है। ठीक है, L क्या है यहाँ पे? एजीमुथल
क्वांटम नंबर। ये चारों जो क्वांटम नंबर्स है एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। अब जैसे एल की वैल्यू अगर हमारी 0 है तो एम एल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्लियर है। एल की वैल्यू अगर 1 है तो एम एल की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि माइनस एल से प्लस एल तक है तो मतलब क्या हो जाएगा, -1 0 +1, मतलब कि कितनी ऑर्बिटल होंगी, 3 ऑर्बिटल होंगी, ठीक है। एम एल की वैल्यू 0 मतलब कि एक ऑर्बिटल होगा, क्लियर है। एम एल की वैल्यू अगर क्या हो जाए, मतलब एल की वैल्यू अगर 2 है तो एम एल की वैल्यू क्या होगी, -2 -1 0, फिर क्या होगा +1 +2, मतलब कि कितनी ऑर्बिटल होंगी, 5 ऑर्बिटल, क्लियर है। एम एल की वैल्यू कितनी आई है, 1 2 3 4 5, तो कितनी ऑर्बिटल होंगी, 5 ऑर्बिटल। एल की वैल्यू 2 है, 2 का मतलब क्या होगा, पी सबसेल, पी सबसेल में कितनी ऑर्बिटल होंगी, 5 ऑर्बिटल। सॉरी, एल की वैल्यू 2 है तो मतलब क्या होगा, डी सबसेल। एल की वैल्यू 1 पे क्या होता है, पी सबसेल, तो डी सबसेल में कितनी ऑर्बिटल होंगी, 5 ऑर्बिटल होंगी। एल की वैल्यू अगर 3 है तो एम एल की वैल्यू क्या होगी, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, कितनी ऑर्बिटल होंगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑर्बिटल होंगी। और एल की वैल्यू 3 का मतलब कौन से सबसेल में है, एफ सबसेल में, ठीक है। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये ऐसे बनाते हो एस सबसेल, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अभी इसको बताएंगे कि ये कैसे फिल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगला हम देखते हैं क्या, स्पिन क्वांटम नंबर। इसको डिनोट करते हैं किससे, हम ms से डिनोट करते हैं। दिस नंबर डिस्क्राइब द स्पिन डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। स्पिन डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डिफाइन करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में है या इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। इसकी दो पॉसिबल वैल्यू होती है क्या, +12 -12। +12 का मतलब क्या होता है, स्पिन अप है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। -12 का मतलब स्पिन डाउन है, मतलब इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाती है ये स्पिन क्वांटम नंबर्स। चलिए आपसे एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे आपको बताना है क्या, 4s1, इसके लिए चारों क्वांटम नंबर लिखने हैं, तो कैसे लिखोगे, n की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। n की वैल्यू क्या है, 4 है। s है, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0, l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्लियर है। l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब देखोगे कि ml की वैल्यू कैसे निकालते थे, -L2 L होता था, तो 0 है तो ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्लियर है। कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, और s के लिए हमें पता है कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल हो जाएगा। काउंट कितना है, एक है, एक ऑर्बिटल। अब क्या करना है, ms की वैल्यू फाइंड करनी, स्पिन क्वांटम नंबर, तो ms की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हो तो एक ही फिल करना है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अपर डायरेक्शन में है तो मतलब कि क्या हो जाएगा, +12, क्लियर है। तो ये क्या हो गई, चारों क्वांटम नंबर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन की लोकेशन डिफाइन कर पाते हैं इन चारों क्वांटम नंबर्स की मदद से, क्लियर है। चलिए आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आपको बताना है। ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2004 में पूछा गया, AIEEE में। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, आप इसको कर लोगे अगर चारों क्वांटम नंबर्स समझ में आ गई हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि व्हिच सेट ऑफ फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल, ठीक है। 4f ऑर्बिटल में पूछ रहा है, मतलब कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 4 है, 4f मतलब n की वैल्यू 4। अब f है तो यहाँ पे ऐसे लिख लिया करो, s p d f। l की वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 3, तो f के लिए l की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, ठीक है। l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब डिफाइन क्या करना है, ms और ml, तो ml की वैल्यू क्या होती है, -L2 + L, तो ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 -2 -1, फिर 0, फिर +1 +2 +3, तो 3 1 4 3 7, टोटल 7 ऑर्बिटल होंगे। और ms की वैल्यू क्या हो जाएगी, +12 या तो -12, बस इन्हीं में चेक कर लेना है। तो 4f है तो n की वैल्यू 4 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 3 है, तो डी ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि 4f ऑर्बिटल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद l की वैल्यू क्या होगी, f ऑर्बिटल के लिए क्या होगी, f है, f सबसेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, तो l की वैल्यू 3 होनी चाहिए। l की वैल्यू इसमें 3 है, l की वैल्यू 4 है, b भी गलत हो गया, l की वैल्यू 3 है। अभी इसको चेक करते हैं, ठीक है, अभी ये दो ऑप्शन सही चल रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, ml की कितनी वैल्यू होती है, -3 से +3 तक,
तो ml की वैल्यू इसमें देखना है कितनी है, m की वैल्यू इसमें +1 है, मतलब ये भी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया था। +4, क्या +4 होती है? नहीं, -3 से +3 तक होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया? ए पार्ट इसमें क्या हो गया? करेक्ट आंसर। एफ की वैल्यू क्या होगी? +½ या -½ 4f ऑर्बिटल दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन दिए नहीं हो कितने, तो क्या होगा? या तो +½ हो गया तो -½ होगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट है ना। आसान क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये चारों क्वांटम नंबर समझ में आ गए तो बहुत आसान है क्वेश्चन करना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? Which set of following quantum numbers represent the highest energy of an atom? ठीक है, ये भी जेई 2007 का क्वेश्चन था। कह रहा है कि क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में फिल किए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? मतलब पहले कम एनर्जी का, फिर ज्यादा एनर्जी का, फिर और ज्यादा एनर्जी का, ऐसे किए जाते हैं। तो भाई देख लेना है, मतलब कि n की वैल्यू 3 है, ठीक है, मतलब कि ये 3 ऐसे लिख लो। l की वैल्यू 0 का मतलब क्या हो गया? S सबसेल, करेक्ट। अब उसके बाद देख लो 3 इसमें भी है तो इसका भी 3 लिख लो। L का वैल्यू 1 है मतलब कि P हो गया, क्योंकि S P D F ये लिख लिया करो। L की वैल्यू 0 1 2 3, अगर ये याद है ना तो फिर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। L की वैल्यू 0, ठीक है। अब L की वैल्यू 1 है तो मतलब P हो गया। इसमें देख लो N की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू क्या है? 2 है, मतलब कि D सबसेल। इसमें 4 है और L की वैल्यू क्या है? 0, तो क्या हो जाएगा? S। अब इसमें देख लेना कौन कौन सा है। 3s है, 3p है, 3d है और 4s है। अब बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम, ठीक है। कौन सा सेट हाईएस्ट एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 3s तो पहले आ जाता है, ठीक है, 3p भी पहले आ जाता है, 3d क्या होता है? 4s के बाद आता है, मतलब ये क्या करेगा? हाईएस्ट एनर्जी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो 3d वाला हो जाएगा, मतलब कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आई थिंक, ये चारों क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।